अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम हमज़ा फ़िरोज़ है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में अल-फ़िरोज़ फार्म्स पे। आज जिस जगह पे मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ, यहाँ हमने अमरूद काश्त किया हुआ है और अमरूदों की हमारे पास जो सी वैरायटी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसकी पर एकड़ हमने कितने पौधे काश्त किए हुए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। कौन सी बीमारियाँ इनको लगती हैं, कौन सी स्प्रे और कितना पेस्टिसाइड इनमें डाला जाता है पर सीज़न के हवाले से, उसकी टोटल फिजिबिलिटी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और बेसिकली ये फिजिबिलिटी शेयर करने का मकसद ये है कि आपने ख़ुद कंपैरिजन करना है कि हमें कौन सी फसल जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देती है, किस ज़मीन में कौन सी फसल काश्त की जाए। अगर आपके पास रकबा ज़्यादा है तो आपको डिवाइड करके कौन कौन सी फसलें हैं वो आप उनसे ले सकते हैं, किस तरीके से जो भी मामला हैं वो आपके साथ मैं सारे डिस्कस करता हूँ। ये सारी वजह इस वजह से डिस्कस करने की कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक फसल पर जो डिपेंड रहते हैं तो किसी सीज़न में उनका कोई रेट नहीं लगता, ये 100 मसले मसाइल बन जाते हैं, या किसी भी मार्केट की वजह से किसी भी फसल का रेट नहीं लगता, तो आपके पास बैकअप एक और फसलें दूसरी होती हैं जिनसे आप रेट भी ले सकते हैं और जिनसे आप अपने सिस्टम को चला सकते हैं बेहतर तरीके से। अच्छा जी, आज इस वैरायटी के बारे में बात करते हैं जी। ये लाड़काना वन वैरायटी है जी, अपना सुराही अमरूद जिसको कहा जाता है, जिसका साइज़ में थोड़ा सा ये गोला अमरूद की निस्बत ज़रा लंबा होता है। तो ये अपना हमने इसके एकड़ के अंदर 400 से 414 पौधों के दरमियान में हमने पौधे काश्त किए हुए हैं। और इनको जो सा है अपना फ़ी पौधा आपको जो फ्रूटिंग के हवाले से सीज़न के अंदर फ्रूटिंग मिल जाती है इनसे, वो तकरीबन कोई 25 से 30 केजी के दरमियान, वैसे 35 से 40 किलो तक भी पौधे जाते हैं। मगर हम अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और इसकी मिनिमम भी आउटपुट देखी जाए कि फ़ी पौधा हमें पर सीज़न कितनी फ्रूटिंग देता है, तो वो जी हम इसकी 25 किलो की एवरेज लगा लें आप। ये वो एवरेज है जो मिनिमम में एवरेज है, कम से कम। और इतना आई थिंक सो कि भाई इतना हमारे बाग में कोई भी पौधा इस तरह का नहीं होगा जो सा 25 किलो दे, 25 से अबव ही, इससे कम कोई नहीं है। अगर आप 25 केजी के हिसाब से भी एवरेज लगाते हैं तो फ़ी पौधा आपको सीज़न के अंदर 25 किलो एवरेज देता है। और 25 किलो मिनिमम रेट भी आप उसका लगाएं 50 रुपये पर केजी के हिसाब से। वैसे मार्केट के अंदर इसका रेट होता है 70 से 80 रुपये और 90 रुपये तक ये अमरूद बिकता है। मगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं मार्केट की कि किसी टाइम सीज़न में अमरूद अप भी होता है, किसी टाइम डाउन भी होता है। एक इसकी एवरेज बना ली जाए तो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बात करें और 25 किलो एक पौधा आपको अगर देता है, फ्रूटिंग देता है, तो 1250 रुपये आप फ़ी पौधे के ज़रिए जो सा है वो कमा सकते हैं। और एक एकड़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे 400 से 414 पौधे लगे हुए हैं। अगर आप ऊपर वाले 14 भी माइनस कर दें, 400 पौधों की भी एवरेज लगाएं, तो ये 5 लाख रुपये पर एकड़ जो सा है आपको बचा के दे सकते हैं, आपके सारे एक्सपेंसेस खर्चे निकाल के। अच्छा, दूसरी जी अब बात कर लें हम कि इसके अंदर हमें बीमारियां कौन कौन सी इन पौधों को, इस वैरायटी को, इस बाग को लगती हैं। वो ज़्यादा इस पर जी तेले का और मिली बग का अटैक होता है। और जो मार्केट के अंदर स्प्रे अवेलेबल हैं, जो इन पर स्प्रे टाइम पे टाइम कर दी जाती है, जिससे वो बीमारी और वो कीड़ा जो सा है वो कंट्रोल में रहता है। तीसरे नंबर पे जी ये होता है कि जिस टाइम ये फ्रूटिंग पे आते हैं बाग, तो इनको मक्खी का बहुत अटैक होता है। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं कि बाग में गंद होने की वजह से, ये पुराना फल बाग में नीचे पड़ा होता है गला हुआ, उसकी वजह से भी। और अगर ये सारे मामला हों आपके सामने, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये बाग के अंदर रूटर लगा हुआ है और सफाई हुई हुई है, सारी जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, तो उसके बावजूद भी एहतियाती तदाबीर के तौर पे इनके अंदर हम डब्बे टांग देते हैं, दवाई लगा के, कॉटन के ऊपर दवाई लगा के डब्बे टांग दिए जाते हैं, ताकि सीज़न के अंदर फ्रूटिंग के टाइम पे मक्खी का अटैक ना हो। एक ब्राउन से कलर की मक्खी होती है जिसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है फल के ऊपर, जिस टाइम वो फल को डंग मारती है तो वो सारा फल वहाँ से डैमेज हो जाता है, जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपको करना चाहिए। और अगर इस पे पेस्टिसाइड की बात करें तो सीज़न के अंदर जी 2 NP की बोरियां फ़ी एकड़ के हिसाब से दे दी जाती हैं, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड खाद वगैरह नहीं डाली जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इतने से प्रोसेस से फ़ी एकड़ आपको 5 लाख रुपये सालाना बाग अमरूदों का जो है वो बचत करके दे सकता है। अच्छा, अब इनके काश्त करने के तरीक़ेकार क्या हैं जी। काश्त का तरीक़ेकार ये है जी, हमने 400 बूटे को, पौधे को किस तरीके से एडजस्ट किया है कि 10 फुट ऐसे और 10 फुट ही इस तरीके से ये पौधे काश्त हुए हैं बाग के अंदर। और इसी तरीके से सारा जो सा है बाग वो काश्त है। आए आपको मैं अंदर से भी इसकी दिखा देता हूँ, आ जाओ भाई। ये जी पौधों का डिस्टेंस है, ये रेशियो है, और इसी तरीके से ही सारे बाग के अंदर पौधे काश्त हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी फ्रूटिंग के टाइम को देर है और अभी भी ये छोटा फ्रूट जो सा है इस पौधे ने उठाना शुरू कर दिया है। मगर ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, इसको भी फ़िलहाल इस टाइम पे तोड़ दिया जाएगा ताकि पौधा अपनी जान में रहे और फ्रूटिंग पे ज़्यादा ज़ोर ना दे। और जिस टाइम हमने इससे फ्रूट लेना है, जनवरी फरवरी में, दिसंबर से जनवरी फरवरी के दरमियान इसने दिसंबर से फ्रूटिंग लेना शुरू कर देनी है, तो तब इस पर हम पूरा जोर देंगे। इसको पानी भी, इसको इस टाइम पानी बंद किया हुआ है बाग का हमने, तब पानी भी इसको फुल क्वांटिटी में दिया जाएगा, भर के पानी दिया जाएगा पौधों को, और तब ही इनको जो सा है इनसे फ्रूटिंग ली जाएगी। और वो वाला फ्रूट जो सा होगा वो इसका कामयाब फल होगा और खाने वाला होगा। और ये काफ़ी लेट तक चलने वाली वैरायटी है जो आगे तक चलती है।
अब ये दो वैरायटियों की बात करते हैं जी। जो गोला वैरायटी है उसमें और सुराही जौन सी है उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इन दोनों में ये है जी, ये जो वैरायटी है ज़रा थोड़ी सी जान में सख्त हार्ड मालूम की जाती है। इसको जोन सा है ज़रा थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखा जाता है कि जी ये वैरायटी एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाते हुए अमरूद डैमेज नहीं होता, क्योंकि ये नरम फल होता है तो डैमेज नहीं होता बनिस्बत गोला अमरूद के जो गोल वाला होता है। तो ये इस वजह से जी सुराही जौन सी है ये ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैरायटी है। और ये सारे मामलात हैं, ये सारी चीज़ें जी जो आपके साथ डिस्कस की हैं। अब इस वजह से ये डिस्कशन करने का मकसद ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आजकल लोगों ने मकई हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा काश्त हुई, बम्पर क्रॉप इस दफ़ा मकई की उतरी है। मकई की ज़्यादा काश्त होने की वजह से मकई का रेट नहीं बन सका। रेट ना बनने की वजह से ज़िम्मेदार ने बहुत परेशानी का सामना किया। ठीक है, आप मकई भी करें और फसलें भी साथ करें, मगर आपके पास ऑप्शनल दूसरी फसलें होनी चाहिए, किसी और तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, ताकि ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एक फ़सल का रेट नहीं भी मिलता, आप उसको स्टॉक करते हैं, अपने पास रखते हैं, फ़सल बनने तक, रेट बनने तक उसका इंतज़ार करते हैं, ताकि बैकअप पे आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर हो। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और जी अगर इसकी नर्सरी की बात की जाए तो इसकी नर्सरी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो, रिक्वायरमेंट हो, अगर पौधे अपने पास वो बाग अगर लगाना चाहते हैं और किसी भाई को ख्वाहिशमंद है इस चीज़ का, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। स्क्रीन पर हमारा नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको नर्सरी हम अवेलेबल कर सकते हैं। शुक्रिया।